चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, घर्षण विद्युत से न्यूमेरिकल के बारे में। आज चलिए देखते क्लास में। तो चलिए सबसे पहले न्यूमेरिकल देखिए, ये न्यूमेरिकल है क्या। किसी वस्तु पर 6.4 10⁻⁻17 कूलम धन आवेश पाया जाता है तो ज्ञात करें कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता होगी। तो पहले ध्यान दीजिए कि यहां पर कौन सा आवेश है, धन आवेश। तो हम लोग जानते थे, पिछले क्लास में भी हम बताएं, जब सॉल्यूशन करेंगे तब क्या होता है, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा या इधर से इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करेगा तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा उसमें हो जाएगा धनावेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होता है वो हो जाएगा ऋणावेश। तो इसमें क्या बन रहा है, धन आवेश है। कोई वस्तु मान के चलिए धन आवेश, ये वस्तु मिल रहा है 6.4 × 10⁻⁻17 6.4 × 10⁻⁻17 कूलम धन आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ज्ञात करके उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता होगी। तो इसमें तो पहले साफ से पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है मतलब कमी होगा, नेगेटिव चार्ज है तो अधिकता होगी या वृद्धि होगी। तो देखिए इसमें सॉल्यूशन में जाएंगे। गिवन दैट आवेश का मान दे दिया 6.4 × 10⁻⁻17 कूलम। ई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एन का वैल्यू हमको चाहिए। तो देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे वी नो दैट Q बराबर ±NE। अब हम बताए थे अगर आवेश रहेगा प्लस में तो प्लस लेके चलेंगे, अगर रहेगा माइनस में तो यहाँ पर माइनस लेके चलेंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लेके चलेंगे। हमको निकालना n का वैल्यू, तो Q/E हो जाएगा। Q का वैल्यू पुट करिए 6.4 × 10⁻⁻17 कूलम, और E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको कैंसिल करा दिए, ये कूलम कूलम कैंसिल हो गया। आप इसको कैंसिल कराएंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 × 10⁻⁻17 × 10⁻+19, यहाँ पर 4 × 10⁻2 मतलब 400 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो 400 इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, कमी होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो कमी होगा, अगर नेगेटिव होता है तो 400 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होता है। बस यही है ये सवाल। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः 400 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। 400 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। पॉजिटिव है मतलब कमी, नेगेटिव है तो वृद्धि। बस यही था ये सवाल। अब चलते नेक्स्ट सवाल में। अब देखिए सवाल क्या है, एक चालक पर 400 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो इसका प्रकृति तथा आवेश की मात्रा ज्ञात करें। अब देखिए इसका प्रकृति और आवेश की मात्रा निकालना है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन, 400 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अभी हम बताएं पिछले न्यूमेरिकल में, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा और वृद्धि होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहां पर दे दिया इलेक्ट्रॉन की संख्या 400। ई का वैल्यू हम लोग जानते 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दिखाना क्या है, चार्ज। तो वी नो दैट Q बराबर NE, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। N का वैल्यू 400, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप इसको मल्टीप्लाई करें
4 को 1.6 से क्या आ जाएगा 6.4 इंटू 10 का पावर यहाँ पर 2 शून्य निकाल दीजिए, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 10 का पावर -19, तो हो जाएगा 6.4 इंटू 10 का पावर -17 कूलम। ये आ गया चार्ज का वैल्यू। लेकिन इसमें है क्या, 400 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज बनेगा, ये बन जाएगा धनात्मक चार्ज, मतलब धनात्मक आवेश बन जाएगा। तो बस ये न्यूमेरिकल आई है। अब देखिए ये न्यूमेरिकल क्या है, एक चालक पर 2.4 इंटू 10 का पावर -18 कूलम का ऋणावेश है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता होगी। तो देखिए इसमें ऋणावेश चार्ज दे दिया, जब सॉल्यूशन करेंगे तब क्या करेंगे, नेगेटिव Q का वैल्यू ये नेगेटिव में है, -2.4 इंटू 10 का पावर -18 कूलम। आप ई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। हमको दिखाना क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता। नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, तो कितना होगा, तो चलिए n बराबर वाट लिखिए। वी नो दैट ये जो चार्ज है ये माइनस में है, -2.4। हम लोग क्या जानते हैं, Q बराबर प्लस माइनस एन ई, तो n बराबर हो जाएगा -Q/E। ये माइनस कब लिया जाता है, जब आवेश का मान माइनस में हो, तब यहां पर क्या होगा, इसका मान पुट करिए, आवेश का मान -2.4 इंटू 10 का पावर -18 कूलम, और नीचे कर दीजिए 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2.4 इंटू 10 का पावर -18 कूलम, नीचे कर दीजिए 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अब कूलम कूलम कैंसिल, अभी हो जाएगा, पॉइंट हटा देंगे तो 24/16, ये चल जाएगा तो 10 का पावर -18 और यहाँ पर 10 का पावर +19, इसको भागा देंगे 8 से, तो 3/2, यहाँ पर हो जाएगा 10, 19 से 18 माइनस तो 10 बचेगा, यहाँ पर 3 × 10 = 30/2 कितना हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या होगा, 15 इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि होगी। बस यही था ये सवाल। तो चलिए ये न्यूमेरिकल यही था। अब देखिए ये न्यूमेरिकल क्या है, एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ा जाता है तो 3.2 10 का पावर -7 ऋणावेश पाया जाता है, मतलब नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बोले तो इसमें इलेक्ट्रॉन वृद्धि हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, कितना वृद्धि हुआ, और पॉलीथीन में कुल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात करें, टोटल द्रव्यमान भी दिखाना है। तो हम लोग देखेंगे पहला 1 नंबर वाला सॉल्यूशन में, आइए 1 नंबर वाला, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है, चार्ज का वैल्यू दे दिया है। 1 नंबर में लिखेंगे गिवन दैट चार्ज का वैल्यू कितना है, 3.2 इंटू 10 का पावर -7 कूलम। E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। N का वैल्यू निकालना है, तो चलिए सबसे पहले N का वैल्यू निकालते हैं। वी नो दैट कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Q बराबर है नहीं, N बराबर क्या आ जाएगा, Q/E। लेकिन यहाँ पर फिर आ जाए सवाल में ऋणावेश पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, तो यहां पर भी लेंगे माइनस, यहां पर हो जाएगा माइनस। अब इसका मान पुट करते चलिए, अगर माइनस रहेगा तो माइनस लेकर चलेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लेकर चलेंगे। अब इसका मान पुट करिए, माइनस यहाँ पर 3.2 इंटू 10 का पावर -7 कूलम, और नीचे 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अब इसको तोड़िए, ब्रैकेट तोड़िए, उसके बाद कैंसिल करिए। ऊपर में 3.2 इंटू 10 का पावर -7 कूलम हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम हो जाएगा। कूलम कूलम कैंसिल हो गया।
आप यहाँ पर कैंसिल होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 इंटू 10 का पावर -7, ये जाएगा ऊपर में प्लस 19, 19 से 7 को घटा दीजिए, कितना आएगा 2 इंटू कितना 10 का पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। फिर देखिए पिछले क्लास में हम बताए थे कि माइनस क्यों लिया जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, कि माइनस में नहीं होगा। जैसे -2 इलेक्ट्रॉन आया, नहीं, ये कभी संभव है नहीं। क्यों? इसका एग्जाम्पल हम पिछले क्लास में बताए थे। क्या बताए थे? जैसे मान के चले मेरे पॉकेट में -10 रुपया पैसा है, क्या ये संभव है? नहीं। या तो 0 हो सकता है या तो पॉजिटिव में हो सकता है, बस वही वाला चीज यहाँ पर भी दिखाना है। इसलिए यहाँ पर n का मान हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए। इतना तो समझ में आ गया। आप देखें 2 नंबर वाला, पॉलीथीन में कुल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात करें। अब देखते 2 नंबर में कुल द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg होता है। अब इसे गुना कर देंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स को, तो टोटल द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन को गुना करिए 2 इंटू 10 का पावर 12 इलेक्ट्रॉन को 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg से गुना कर देंगे। इसको गुना करेंगे 18.2 हो जाएगा और -31 से 12 प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -19 kg। लेकिन यहाँ पर छोड़िएगा नहीं और एक स्टेप आगे चला देना है। कैसे? देखिए यहाँ पर इसको साइंटिस्ट पद्धति में लिख देना है। साइंटिस्ट पद्धति क्या आता है, एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर 1.82 इंटू 10 का पावर, एक संख्या मेरा बाएं हाथ चल रहा है, क्या दाहिना हाथ चल रहा है, दाहिना हाथ चल रहा है, तो एक प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर -19। आप यहाँ पर क्या होगा 1.82 इंटू 10 का पावर -18 kg। बस ये हो गया कुल द्रव्यमान, पॉलीथीन में कुल द्रव्यमान। यहाँ पर जो सवाल में बोला है कि पॉलीथीन में कुल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात करें, तो पॉलीथीन में कुल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना आ गया 1.82 इंटू 10 का पावर -18 kg। तो बस 8 है ये न्यूमेरिकल। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।